मांझी तो है बड़ी मनी, मांझी है बहुत सारे। हाँ बहुत सारे हैं, हाँ। लेकिन विजय मांझी नहीं है। विजय मांझी नहीं ना, बोधगया विधानसभा में बीजेपी के किसी भी नेता तो छोड़ दो, कार्यकर्ता में क्षमता नहीं है। बढ़िया मगध में हवा इसको मिलेगा, मगध में जोड़ मिलेगा, मगध में मतलब वोट मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। बात करें बोधगया विधानसभा के, तो पिछले बार जो 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कुमार सरबजीत जी जीत गए और बीजेपी के प्रत्याशी थे हरि मांझी जी, उन्होंने लगभग 5,000 वोट से हार गए। इस बार कैसे देखते हैं, क्योंकि इस बार भी लग रहा है कि मिला जुला करके बीजेपी से हरि मांझी को ही टिकट कंफर्म होने जा रहा है और आरजेडी से तो कुमार सरबजीत रहेंगे ही। लेकिन यह सुनाई में आ रहा है कि बोधगया विधानसभा का सीट लोजपा के भी हाथ में जा सकता है, क्योंकि लोजपा भी यहां अपना प्रत्याशी उतारने के फिराक में है। क्योंकि बीजेपी के एक नेता थे, पूर्व विधायक समदेव पासवान जी, बीजेपी को छोड़ करके चिराग पासवान के पार्टी लोजपा रामविलास में सदस्यता ले लिए हैं और बोधगया विधानसभा से वो भी चुनाव लड़ने के माने फिराक में है। वो भी चाहते हैं कि हम बोधगया विधानसभा लड़ें। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या चिराग पासवान जी के लोजपा रामविलास के हाथ में ये सीट जाएगी? देखिए, अब आरजेडी से सरबजीत कुमार पासवान जी आवेंगे और बीजेपी आती कांग्रेस गठबंधन से सरबजीत कुमार पासवान जी आवेंगे और बीजेपी से बीजेपी गठबंधन से चाहे लोजपा से हो या चाहे कोई से हो, अगर दोनों पासवान जी आ जाते हैं तो बोधगया के जो मतदाता है वो महान है, ये दोनों से महान है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तीसरा विकल्प भी बन सकता है। हाँ, यहाँ तीसरा विकल्प बन सकता है। तीसरा विकल्प बन सकता है। अच्छा। क्योंकि ये भी पासवान का चरित्र देख लिए हैं, ये भी पासवान का चरित्र देख लिए हैं, ये सबको लोकसभा में भी देख लिए हैं, विधानसभा में देख लिए हैं, दोनों को देख लिए हैं। और ये दोनों में से किसी के जीत जाने के बाद बोधगया का भविष्य अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होगा। अगर हरि मांझी जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाती है, हरि मांझी आते हैं, तो फिर बोधगया की जनता या फिर क्या सोचते हैं? देखिए, हरि मांझी और सरबजीत पासवान में आसमान जमीन के अंतर है। हरि मांझी मिलनसार है, कोई भी जाके नहाई तो रहेगा तो मिलेगा। हाँ, नाश्तो कर रहा है तो मिल लेगा। हाँ, लेकिन सरबजीत की आज 5 साल बीतने जा रहा है, हम न कभी इसको देखे हैं और न कहीं मुलाकात हुआ है, और प्रयास भी किए तो बढ़िया से बात नहीं किया है। तो हरि मांझी सरबजीत कुमार पासवान से कईक गुना अच्छा रहेगा। हाँ, बिहार बोधगया के भविष्य अच्छा रहे या न रहे, लेकिन जो बिहेव है मानवता का, मनुष्य का, उसमें बिहेव है हरि मांझी में। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा, बोधगया विधानसभा में जो अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी के जिला अध्यक्ष बने हैं विजय कुमार मांझी जी, वो भी कहीं न कहीं अपना दावेदारी पेश करते रहते हैं कि बोधगया विधानसभा से हम भी प्रत्याशी हो सकते हैं अगर पार्टी ने चाहा तो। क्योंकि पिछले बार उन्होंने चुनाव लड़ा था पूर्व में और मात्र 1700 वोट से वो चुनाव हार गए थे। अगर बोधगया विधानसभा विजय मांझी के हाथ में चले जाए तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विजय मांझी अपना दावा पेश करते रहते हैं कि हम भी बोधगया से प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के गया जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? रह गई विजय मांझी के बाद, तो सबसे पहले तो बीजेपी है। तो बीजेपी हमारे नज़र में खराब है, लेकिन विजय मांझी खराब नहीं है। अच्छा। हाँ, विजय मांझी, यानी भारतीय जनता पार्टी आपके नज़र में खराब है, लेकिन विजय मांझी खराब नहीं है। हाँ, विजय मांझी खराब नहीं है। हाँ। ये तो जितना भी उम्मीदवार उतरेगा 2025 में, उसमें नंबर 1 का रहा विजय मांझी बिहेव अच्छा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड वोट से नगर परिषद में भी जीता है, तो रिकॉर्ड वोट से विधानसभा भी निकाल सकता है। हाँ, इसके पास आशीर्वाद सभी जाति सभी धर्मों का है। जैसे मैं बौद्ध धर्म के हूँ, मेरा आशीर्वाद रहेगा, बिहेव अच्छा है। हाँ, ये जाते हैं तो इसकी पत्नी और ये पानी लेके खड़ा होता है। हाँ, विजय मांझी की पत्नी जो चेयरमैन है, सभी को, और ऐसा बिहेव किसी नेता में नहीं है, किसी नेता में नहीं है। यानी विजय मांझी को टिकट मिले तो बोधगया विधानसभा से वो 12 बजे दिन में जीत जाएंगे।
देखिए, विजय मांझी के टिकट मिलने के बाद गरीब से इतना इसको लगाव है, चाहे कोई जाति का कोई धर्म का हो, है ना? हाँ गरीब होना चाहिए। हाँ, कोई भी पार्टी का भी हो, पूछेगा कि कौन पार्टी के तू है, भले बीजेपी की विजय है, लेकिन वो पूछेगा नहीं, वो कहियो देगा कि हम आरजेडी के यहाँ भूखे हैं, तैयो कुछ न कुछ दे देगा, है ना? हाँ, खाली नहीं लौटाएगा। विजय मांझी का भी है। हाँ, भी है, ये सबसे अच्छा उम्मीदवार रहेगा, है ना? सबसे अच्छा। यहाँ पार्टी और जाति सब टूट जाएगा, सिर्फ विजय मांझी के माटी पर मतलब यहाँ वोट पड़ेगा, है ना? रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेगा। यानी बिहार यानी बोधगया विधानसभा में विजय मांझी को टिकट मिलता है तो रिकॉर्ड वोट से विजय मांझी चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, जीत सकते हैं, है ना? जीत सकते हैं, एकदम डंके के चोट पर चुनाव निकाला जा सकता है। इससे अच्छा उम्मीदवार मतलब बोधगया में नहीं है। इसको विजय मांझी से अच्छा उम्मीदवार बोधगया विधानसभा में बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है। कदों के नाम बता दो तो तुम बता दो, आप पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, मैं दर्शक को बता रहा हूँ हाँ, कि बीजेपी के पास बोधगया विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी के जो विजय मांझी के जोड़ा बीजेपी में उम्मीदवार नहीं है। कैसे नहीं है? रामजी मांझी जी हैं, हैरी मांझी जी हैं, और बहुत सारे मांझी जी हैं, एनडीए में कई प्रकार के मांझी जी हैं। सब मांझी को मैंने देखा, पहले कह न दिया कि जब भी जाते हैं तो ये अपने से पानी पिलाता है, हमको नहीं सभी को, हाँ, अपने उठ के बैठा देता है। ऐसा ना बिहेव किसी में पास नहीं है। मांझी तो है बड़ी मनी, मांझी है बहुत सारे, हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन विजय मांझी नहीं है। विजय मांझी नहीं ना, विजय मांझी नहीं। इसमें आज भी दर्द होता है, आज भी कोई कह देगा कि मतलब हमको परीक्षा देना है, पैसा नहीं है, नाम लिखाना है, पैसा नहीं है, तो पैसा दे देगा, तुरंत दे देगा। भले पूरा पैसा ना दे, कुछ दे, लेकिन दे देगा, ना नहीं करेगा। माने दुआरी पर से खाली हो नहीं, ना खाली नहीं। ये नेता किसी ये बिहेव, ये आचरण किसी नेता में नहीं है। बीजेपी के बोधगया विधानसभा में बीजेपी के किसी भी नेता तो छोड़ दो, कार्यकर्ता में क्षमता नहीं है, हाँ, जितना सेवा गरीब को करता है। यानी बोधगया विधानसभा से विजय मांझी को टिकट मिल जाए तो बढ़िया रहे। बढ़िया, मगध में हवा इसको मिलेगा, मगध में जोड़ मिलेगा, मगध में मतलब वोट मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। विजय मांझी के जनता गरीब लोग नजरिया से देखता है। देखा ना, अभी कोई कह दे कि मतलब हैरी मांझी रैली लगा रहा है तो खाली पार्टी के आदमी जाएगा, लेकिन विजय मांझी के रैली निकाले का हो तो पार्टी और जाति दोनों टूट जाएगा, पूरा भर जाएगा। ये विजय मांझी की छवि है। हाँ, छवि है, प्रेम है, गरीबों से मोहब्बत है, प्रेम है, करुणा है। हाँ, बुद्ध की धरती पर रहा है ना, तो बुद्ध की तो करुणा है। इससे बढ़िया नहीं उम्मीदवार है, इससे बढ़िया नहीं। हम भी चाहेंगे कि अगर बीजेपी वाले लोग अगर चाहते हो कि बोधगया बिहार में रिकॉर्ड तोड़े तो चुपचाप विजय मांझी, चुपचाप। ये बात फिर से दोहराइए जनता को। अगर बिहार में 243 में से नंबर 1 का सीट अगर लेना चाहता है एकदम डंके के चोट पर, तो चुपचाप बीजेपी के जितना भी पदाधिकारी है, यानी चुनाव कमेटी है, क्योंकि बोधगया बुद्ध की धरती है, मोच की धरती उन लोग कहते हैं, भाई हम लोग तो भाई ज्ञान की धरती कहते हैं। तो ज्ञान की धरती पर कौन नेता है जी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है? कह दिया बड़ी नेता है बोधगया में, कोई क्या सम्मानित किया है? कोई 30-35 को घर बनाया है? जय बचपना में था तैया विजय मांझी गरीबों को घर बनाया है और राष्ट्रपति सम्मानित किया है। अभी भी 2-3 भाषा जानता है। कोई जानता है नेता? हरी मांझी, रामजी मांझी, कितना मनी मांझी है, एक आध को भाषा जानता है? विजय मांझी छोटी टूटी या फूटी भाषा में इसकी बेटी भी कई भाषा जानती है। इसमें क्षमता है कि क्षेत्र के साथ साथ बाहर से भी पैसा लाके गरीबों को मदद करा सकता है। हाँ, अभी राशन बांटता है तो सबको कहता है कि भाई हम जहाँ कहेंगे वहीं बांटना, वहाँ गरीब ज़्यादा है, लेकिन किसी नेता को हम नहीं कहा कि भाई फलना जगह बैठी बांटियो। लेकिन विजय मांझी बीजेपी में बोधगया विधानसभा में सबसे अच्छा है और बोधगया से विजय मांझी को टिकट मिलने पर इसको मगध बम बम हो जाएगा, है ना? मगध पूरा बम बम, मगध बम बम रहेगा। यानी विजय मांझी को टिकट मिल गया तो 12 बजे दिन में चुनाव जीत जाएंगे। 12 बजे दिन में का मतलब सब ऐसे ही मतलब थिरके लगेगा गरीब, है ना? हाँ,
और देखे आके मतलब कैसन भीड़ रहा। मतलब विजय मांझी चुनाव जीतना, गरीब चुनाव जीत जाना। हाँ, गरीब को चुनाव जीतना है ना। और गरीबों को सम्मान करना है। बीजेपी अगर बोध गया से विजय मांझी को देता है तो गरीबों को सम्मान कर रहा है ना, गरीबों को इज्जत कर रहा है विजय मांझी। तू कभी देखा है नहाई तो रहता था, जाके मिल लेता है कि नहीं मिल लेता है? कपड़ों बदल रहा था मिलेगा, नाश्तो कर रहा था ले ली चलावेगा थाली, है ना? ऐसा कोई किया है नेता? अगर बीजेपी विजय मांझी को नहीं देता है तो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो